तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी की मांगा को। ये मांगा है ताइमा के बारे में, जो कि बनता है सबसे पहला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इस मांगा के राइटर हैं जॉर्डन डुरहम और इसे ड्रॉ किया है अनंत मूर्ति और हैरी गौरा ने। इन सभी को जाके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। अगर आप में से कोई इस मांगा को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहे तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी के मांगा के क्रिएटर्स को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें ये मांगा और भी ज़्यादा जल्दी पढ़ने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें बता देता हूँ कि मैं चैनल पर ड्रैगन बॉल की फ़ैन मांगास कवर करता हूँ। तो अगर आप ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पर बहुत सारी फ़ैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो आपको वहाँ पर अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि ताइमा अपनी मॉम को बचाने के लिए जा रहा होता है। उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वो भी उसके साथ चलना चाहते हैं, पर ताइमा उनसे काफ़ी नाराज़ है और वो ये भी नहीं चाहता कि उसके ग्रैंडफादर किसी वजह से घायल हों। इसीलिए वो प्लैनेट की डार्क साइड की तरफ अकेला चला जाता है। आखिरकार ताइमा वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर उसे वो खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही थी। ताइमा फाउंटेन की एनर्जी से भरा हुआ है और उसके अंदर इस वक्त गॉडली ताकतें हैं। ताइमा इस फाइट के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। इसके बाद ताइमा ज़मीन पर उतरता है। ज़मीन पर उतरने के बाद उसे महसूस होता है कि उसके आसपास ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो अपने चारों तरफ महसूस करने की कोशिश करता है। तभी उसे समझ आ जाता है कि उसके आसपास ज़रूर कोई ईवल एनर्जी है। एकदम से एक ईवल सोल ताइमा पे हमला करती है। वो एक वुल्फ की शेप में होती है। ताइमा को पहले ही महसूस हो गया था कि उस पर अटैक होने वाला है, इसलिए वो खुद को बचा लेता है। इतने में ही उस पर दूसरा अटैक हो जाता है। ताइमा उससे भी बच जाता है। तभी वहाँ पर एकदम से दो स्पिरिट और आ जाती हैं। वो ताइमा पे हमला करने की कोशिश करती हैं, पर ताइमा इस अटैक के लिए पूरी तरीके से तैयार था और वो अपने आप को बचाने में कामयाब रहता है। इसके बाद चारों ईवल सोल्स एक साथ हो जाती हैं और ताइमा पे अटैक करने वाली होती हैं, पर ताइमा उनसे लड़ने पे हंस रहा होता है, क्योंकि उसकी ताकतें इस वक्त बिल्कुल नए लेवल पर हैं। चारों ईवल सोल्स ताइमा पे हमला कर देती हैं। ताइमा चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, फिर भी वो खुद को बड़े आराम से बचा लेता है। अभी तक वो सिर्फ खुद को बचा रहा था, पर अब वो ईवल सोल्स पे हमला करना शुरू कर देता है और एक एक करके सबको पीटने लग जाता है। कुछ ही सेकंड्स में वो सारी की सारी ईवल सोल्स हार जाती हैं। वो सारी की सारी सोल्स हारने के बाद नूब के पैरों में पड़ी होती है और नूब बोलता है कि जल्द ही ये सारी की सारी ताकतें मेरी हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए उन ताकतों की ज़रूरत है। इसके बाद नूब सारी की सारी आत्माओं को फिर से ताइमा पर हमला करने के लिए भेज देता है। ताइमा अब उन ईवल सोल्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपना केप उतारता है और एकदम से नूब के पास फेंक देता है। नूब को समझ नहीं आता कि ताइमा क्या कर रहा था, इसलिए वो हंसता है और इसके बाद वो ताइमा पे एकदम से हमला करना शुरू कर देता है। ताइमा नूब से लड़ने के लिए अपने फाइटिंग पोज में आ जाता है और जैसे ही नूब ताइमा के पास पहुंचता है वैसे ही ताइमा नूब को एक बहुत खिंचा के घूंसा मारता है। नूब को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि ताइमा कुछ ही घंटों में इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। नूब बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे सामने इतना कमज़ोर कैसे पड़ गया। ताइमा बोलता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, अब तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो कुछ भी इस प्लैनेट के साथ किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इसके बाद नूब खड़ा होता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं इस प्लैनेट का राजा हूँ, मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। ये बात सुन के ताइमा हंसता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। नूब को समझ नहीं आता कि ताइमा क्या कर रहा है। तभी एकदम से ताइमा का केप आता है और एकदम से नूब को पकड़ लेता है। नूब को समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हुआ, पर आखिरकार उसे ये समझ आ गया होता है कि ताइमा ने अपना केप क्यों फेंका था। इसके बाद ताइमा नूब की तरफ बढ़ने लग जाता है और बोलता है कि नूब, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम इस वक्त जिससे लड़ रहे हो तुम उसकी ताकत के लेवल के आसपास भी नहीं हो। तभी वहाँ पे एकदम से नूब का साथी आ जाता है और बोलता है कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ताइमा एकदम से मुड़ के देखता है और वो हैरान रह जाता है। उस क्रीचर के पास ताइमा की मॉम होती है। वो क्रीचर बोलता है कि उस बेवकूफ़ को जाने दो, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ताइमा बोलता है कि मेरी मॉम को छोड़ दो। ताइमा इस धमकी से नहीं डरता और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और नूब को मारने की तैयारी करने लग जाता है। ताइमा बोलता है कि मेरी मॉम को जाने दो, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो क्रीचर बोलता है कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं, एक छोटे से झटके से तुम्हारी मॉम ख़त्म हो सकती हैं। इसके बाद ताइमा अपने केप को खोल देता है और नूब आज़ाद हो जाता है। वो क्रीचर एकदम से नूब पर चिल्लाता है और बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के, यहाँ क्या खड़े हो, जाओ और अपनी पावर लो, वरना तुम इससे कभी नहीं जीत पाओगे। नूब एकदम से भाग के जाता है ताकि वो उस कुएं के अंदर कूद सके और उन ताकतों को पा सके, पर उस क्रीचर ने अभी भी ताइमा की मॉम को आज़ाद नहीं किया होता। इसके बाद हम उस कुएं को देखते हैं जिसके अंदर किंग नूब की ताकतें हैं।
और आखिरकार फैरो वहाँ तक पहुँच जाता है और उस कुएँ के अंदर झाँक के देखता है। वो अभी भी डर रहा होता है, पर वो अपनी हिम्मत को जुटाता है और उस कुएँ के अंदर कूद जाता है। इस कुएँ के अंदर का पानी नॉर्मल नहीं होता। इस कुएँ का पानी एक स्लज की तरह होता है और नूब की बॉडी उस स्लज को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। और कुछ ही सेकंड्स बाद हम देखते हैं कि नूब गायब हो चुका होता है और उसकी जगह एक दूसरा क्रीचर खड़ा होता है। ये असली किंग नूब होता है, जिसने अपने भाई सॉनसेट के साथ फ्यूज़ किया हुआ होता है और इसकी ज़िंदगी का बस एक ही मिशन है, अपने फादर गरुड़ा को ख़त्म करना। असली किंग नूब कुएं से बाहर आ जाता है। वो बोलता है कि मैं वो बेवकूफ़ नूब नहीं हूँ जिससे तुम अभी तक लड़ रहे थे। वो अब मर चुका है और ये बॉडी अब मेरी हो चुकी है। वो चारों सोल्स ताइमा की तरफ बढ़ रही होती हैं। उन सोल्स में से एक सोल बोलती है कि मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि हम फिर से उस पर अटैक करें? ताइमा बोलता है कि ये चीज़ आखिर क्या है? किंग नूब उन चारों सोल से बोलता है कि नहीं, तुम्हें ताइमा पे अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब मुझे तुम लोगों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ताकतें अब मेरी हैं। इसके बाद वो उन चारों सोल्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। तो दोस्तों, ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं और जिन लोगों को ड्रैगन बॉल की फैन मांगास पसंद है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। मैं चैनल पर लगातार वीडियोज़ डालता हूँ। चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में आपको बहुत सारी फैन मांगास मिल जाएंगी। जाइए और अपने फेवरेट फैन मांगा एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।